60 रुपए किलो टमाटर? अरे लूट मचा के रखिए क्या संतोष? सोने के भाव कोई टमाटर बेचता है? जो भाव मिल रहा है बहन जी वही तो बताया मैंने आपको। 2-4 रुपए का मुनाफा होता है। अच्छा, ये नफा नुकसान की गोली तुम हमें तो दो मत। गाड़ी से उतर के ठेले में भेजते हो क्या, हम देखते नहीं है तुम्हें? 40 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं देंगे। देना है तो दो, नहीं तो हम आगे की दुकान से ले लेंगे। ठीक है बहन जी, आपको तो लेना है लीजिए, नहीं तो दूसरी दुकान जाइए। अरे हेकड़ी तो देखो, कहीं और से ले लो, नहीं चाहिए तुम्हारे सड़े का। अरे अरे क्या क्या हो गया? दिया कि पापा आप ठीक है ना? ठीक हूँ। एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ कुछ बताओ। क्लास ले रहे थे कि सर पढ़ाते पढ़ाते चक्कर खाकर बेहोश हो गए। भगवान। हाँ, और हमने पानी भी डाला मुंह पे। थोड़ी देर बिठाया तब जाके होश आया। फिर बोले अब घर ले चलो, तो बस घर लेकर जा रहे थे हम उन्हें। अब ठीक लग रहा है ना? बेटा हमारा घर पास में ही है, थोड़ी मदद कर दो ना। अरमान, मैंने ये जॉब वाली साइट पर रिज्यूमे अपलोड कर दिया है, लेकिन मुझे इस साइट पर मेरे लायक कोई जॉब नहीं लग रही है। मैं भी वही देख रहा हूँ दिया। तुम्हारे एक्सपीरियंसेस और तुम्हारी एजुकेशन, तुम बहुत सीनियर पोजीशन के लिए क्वालिफाइड हो। देखता हूँ कुछ ना कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज तो दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। थैंक यू अरमान, तुम अपना काम छोड़ के मेरे लिए जॉब ढूंढ रहे हो। हाँ, शादी के फेरों में सिर्फ तुम्हें नहीं उठाया था, तुम्हारी परेशानियों को भी उठाया था। वैसे तुम्हारी परेशानियां तुमसे हल्की हैं थोड़ी। अच्छा, कहना क्या चाह रहे हो? ये कहना चाह रहे हो क्या कि फेरों के वक्त मैं बहुत भारी थी? अरे नहीं नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मुझे वर्कआउट करने की जरूरत है। तुम तो एकदम परफेक्ट था। मिस्टर रस्तोगी, अपनी बीवी को कैसे बटाना है कोई आपसे सीखे। वैसे प्रैक्टिस अच्छी चल रही है आपकी, नॉट बैड। उससे भी बेटर है कुछ। एक सेकंड भैया, मैंने ना तुम्हारी प्रोफाइल एक जॉब एजेंसी में भेजी थी। मेरी एक फ्रेंड है, उसका मेल आया है, कोई जॉब रिक्वायरमेंट है। रुको मैं उसको भी कॉल पे लेता हूँ। एक सेकंड दो मुझे। ओके। ओह हाय अरमान। हाय मीनल, हाउ आर यू? मेरी वाइफ दिया, वो भी कॉल पे है। रुको। मीनल, थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प। और जो भी आपने जॉब रिक्वायरमेंट भेजी है प्लीज उसके बारे में बताइए। हाय मीनल। हाय दिया, तुम्हारे रिज्यूमे तो काफी अच्छा है, और जो जॉब मैंने तुमको फॉरवर्ड किया है वो तुम्हारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। एंड यू नो, उनको भी एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो सीनियर पोजीशन पे इमीडिएट ज्वाइन कर सके। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मीनल। अच्छा, तुम्हें मेरे रिज्यूमे के अलावा और कुछ भी चाहिए क्या? कोई और डॉक्यूमेंट? हाँ दिया, तुम्हारे इसके पहले वाले जॉब से तुम्हारे बॉस का एक रिकमेंडेशन लगेगा, जिसमें तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारे काम करने का तौर तरीका और डिसिप्लिन, ये सारी चीजें मेंशन होंगी। मीनल, बिना उस लेटर के क्या इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है? नहीं दिया, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस कंपनी का ये स्पेशल डिमांड है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अरेंज हो जाएगा। हाँ अरमान, जल्द लेटर अरेंज करना, क्योंकि ये जॉब काफी अच्छा है और हमारे पास इस जॉब के लिए बहुत सारे कैंडिडेट भी हैं। तो जितना जल्दी लेटर अरेंज करोगे उतना अच्छा होगा, वरना ये जॉब हाथ से चला जाएगा। थैंक यू। अरमान, तुमने उसे ये क्यों कहा कि तुम जल्द से जल्द वो लेटर लाके दे दोगे? तुम्हें पता है ना ऑफिस में क्या हुआ है। जग्गी को थप्पड़ मारने के बाद सब वहाँ मेरे खिलाफ है। भले ही गलती मेरी ना हो, लेकिन वहाँ मेरी हेल्प कोई नहीं करेगा। हाँ दिया, वो सब तो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी एक फ्रेंड है ना HR डिपार्टमेंट में, तुम उससे बात करके देखो ना, वो पक्का कुछ ना कुछ हेल्प कर देगी। सही कह रहे हो तुम, कम से कम एक कोशिश और की जा सकती है। हाँ प्लीज। अच्छा अरमान, सुनो ना, मम्मी का बार-बार फोन आ रहा है, शायद कुछ अर्जेंट हो। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ओके? तुम मम्मी से बात करो, मैं और अपॉर्चुनिटीज देखता हूँ, ठीक है? ओके, बाय। हाँ जी मम्मी। हेलो दिया, दिया तुम्हारे पापा। मम्मी ठीक से बताइए क्या हुआ? बेटा वो तुम्हारे पापा वो स्कूल में ना बेहोश हो गए थे। वो तो लड़के उनको बड़ी मुश्किल से स्कूटर में लाद कर लेके आए हैं। वो सुबह तो ठीक ठाक थे, पता नहीं क्या हुआ। वो बच्ची भी घर में नहीं है, हम उसे फोन लगा रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रही। बेटा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे। मम्मी आप पहले शांत हो जाओ।
शांत हो जाओ, मैं आ रही हूँ। आप सबसे पहले डॉक्टर को फोन करो। डॉक्टर को बुलाओ, तब तक मैं भी पहुंच रही हूँ। अरे बेटा फोन कैसे करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं, तुम्हारे पापा सब कुछ देखते हैं ना। हाँ हाँ मम्मी, आपके फोन को खोलो, आपके फोन में 2 नंबर प्रेस करो और हरा बटन दबाओ। डॉक्टर का नंबर स्पीड डायल पे मैंने सेव करके रखा है, तुरंत फोन लग जाएगा। आप डॉक्टर को फोन करो, मैं बस पहुंच रही हूँ आपके पास। अच्छा हम कोशिश करके, तुम आ जाओ बेटा, तुम जल्दी आ जाओ। हाँ मम्मी, मैं बस निकल रही हूँ, तब तक पापा को नींबू पानी पिलाओ। हाँ ओके। चक्कर के साथ कान में कुछ आवाज आई थी? नहीं डॉक्टर, इससे पहले भी आपको ये सब हुआ है या पहली बार हुआ है? एक आध बार पहले थोड़ा कमरा घूम जाता था, लेकिन बेहोशी तो पहली बार आई है। इंसुलिन टाइम पे ले रहे हैं ना? अब बिल्कुल बिल्कुल। वो दिया मेरी बेटी है ना, उसने फ़ोन पे मेरे अलार्म लगा रखा है, तो बिल्कुल भूलता नहीं, मैं टाइम पे लेता हूँ। डॉक्टर साहब घर से निकले थे तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, फिर ये अचानक पता नहीं कैसे हो गया। कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? गर्मी से हो गया होगा, है ना? पापा, अरे दिया, दिया पापा, अच्छा हुआ तू आ गई बेटा। हम इतना घबरा गए थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। मम्मी आप खामखा घबरा रहे हो, आप घबराओगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और फिर पापा का ध्यान कौन रखेगा? कुछ नहीं होगा, देखो डॉक्टर साहब आ गए हैं, वो दवाई टेस्ट सब बता रहे हैं ना, प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो पापा भी ठीक हो जाएंगे, है ना? आप बैठो बैठो। डॉक्टर साहब कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? कुछ ब्लड टेस्ट और ईसीजी कराना पड़ेगा, उसी से बाकी सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। तब तक मैं कमजोरी के लिए कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। और ब्रिज जी, आप भी कुछ दिन काम से छुट्टी लेकर आराम कर लीजिए घर पे, वरना दोबारा कमजोरी होने के चांसेस हैं। डॉक्टर, वो छुट्टी लेना तो बहुत मुश्किल है, वो स्कूल का नया सेशन शुरू होने वाला है ना, तो बहुत काम रहता है उसका। दवाइयाँ मैं ले लूँगा, आप लिख दो। पापा, आप ये बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ना खुद भी बच्चे बन गए हो, आपको लेनी पड़ेगी छुट्टी। बिल्कुल सही। ये दवाइयाँ मंगवा लीजिए, और अगर कोई इमरजेंसी हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करिए। मम्मी, आप पापा को नमक और चीनी का पानी पिलाओ, तब तक मैं डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ के आती हूँ। सुनिए, हम आपके लिए नमक चीनी का पानी बना कर ला रहे हैं, आप बेड से बिल्कुल नहीं उतरेंगे, ठीक है? डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए, कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? आपने ईसीजी करने के लिए क्यों कहा? देखो दिया, ऊपर से देखकर ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है। आपके पापा की उम्र भी काफी हुई है, और आपकी माँ ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें हल्का बुखार था, उसे वो साफ इग्नोर कर रहे थे। मम्मी ने ये बुखार वाली बात मुझे तो बिल्कुल नहीं बताई। उन्हें अपनी सेहत का इस उम्र में खास ख्याल रखना चाहिए और काम भी कम करना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, उनका शरीर उनका साथ नहीं दे पा रहा है। उनका वजन भी काफी कम हो गया है, इसीलिए मैंने टेस्ट लिखे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कल सुबह ही सारे टेस्ट लाइन अप कर लूंगी। ब्लड टेस्ट तो घर पे ही हो जाएंगे और शाम तक ईसीजी भी हो जाएगा। उन्हें अपनी सेहत, खाने और आराम का खास ख्याल रखना है। चलता हूँ। थैंक यू। अरमान, हाँ दिया, अंकल की तबीयत कैसी है? अचानक क्या हो गया था उनको? अरमान उन्हें स्कूल में चक्कर आ गया, वो बेहोश हो गए थे वहीं पर। और पता नहीं मम्मी पापा आजकल मुझे सब कुछ बताते क्यों नहीं है। तुम्हें पता है, अभी भी डॉक्टर ने मुझे बताया कि पापा को पिछले कुछ दिनों से बुखार आ रहा था, और ये बात मुझे अभी पता चल रही है। पहले जब मैं इस घर में रहती थी तो इनकी एक छींक मुझसे नहीं छिपती थी, और अब देख लो। अरमान, मैं अपनी प्रॉब्लम्स में इतना क्या उलझी कि ना ही अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, ना अपने खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं। सब गलती मेरी है अरमान, मैं बहुत सेल्फिश हो गई हूँ। मैं अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख पा रही। नहीं 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 दिया, शांत हो जाओ प्लीज। देखो, पता है तुम्हें, इंसान से ना कभी कभी चूक हो जाती है, उसको गलती नहीं कहते। अब तो तुम हो ना वहां, तो उनका अच्छे से ध्यान रखो, ख्याल रखो उनका। अगर तुम ही टेंशन लोगी तो अंजू आंटी कमजोर पड़ जाएंगी ना।
तुम घबराओगी तो वो भी घबरा जाएंगी। ध्यान रखो प्लीज। हाँ, परेशान मत हो, ठीक हो जाएंगे वो। मैं रखता हूँ फोन। ठीक है, बाय। बाय अरमान। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।